पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका में होने वाले डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। 2021 से शुरू हुए समिट में पाकिस्तान ने अब तक शिरकत नहीं की है। समिट में भारत समेत कुल 100 देशों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से इस समिट से अलग हुआ है क्योंकि उसके कथित दोस्त चाइना को अमेरिका ने नहीं बुलाया है। हालांकि ताइवान को न्योता भेजा गया है और ये जो पाकिस्तान का डिसीजन था ये समिट से सिर्फ एक दिन पहले आया। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार इस समिट के लिए मिले न्योते को लेकर बेहद परेशान रही। कई दिन तक चले डिस्कशन के बाद आखिरकार ये तय किया गया कि चाइना को नाराज करना मुल्क की इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इस वजह से बाइडेन के न्योते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये समिट जो थी 29 और 30 मार्च को वाशिंगटन में होनी है। पाकिस्तान ने इसमें शिरकत न करने का फैसला मंगलवार यानी 28 मार्च को लिया। 2021 में ये समिट कोविड की वजह से वर्चुअल फॉर्म में हुई थी। 2022 में पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था, तब इमरान खान सत्ता में थे। अब शहबाज सरकार ने भी समिट से दूर रहने का फैसला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन्विटेशन के लिए अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। देश के हालातों को देखते हुए वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब इसके पीछे परेशानी क्या है, हम एक बार वो समझते हैं। अमेरिका ने इस समिट में चीन को न्योता नहीं दिया क्योंकि वो चीन को डेमोक्रेसी नहीं मानते। टर्की को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वहाँ इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होते। हैरानी की बात यह है कि चीन को चिढ़ाने के लिए उसके दुश्मन ताइवान को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान को चीन की तरफ से मिला अरबों डॉलर का कर्ज चुकाना है। अगर वो समिट में शामिल होता तो चीन उसे फौरन ये कर्ज अदा करने की मांग कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट चीन के पैसे से चल रहे हैं, इन्हें भी बंद किया जा सकता है और इस रीज़न से पाकिस्तान चाइना को नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकता था। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका की है। इसकी वजह यह है कि IMF में 40% हिस्सा अमेरिका और नाटो देशों का है। उनकी मंजूरी के बिना पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल सकता। इस कर्ज के मिले बिना पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है और इसी कारण से अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अब वो ना तो अमेरिका से पंगा ले सकते हैं और चाइना से भी नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान के लिए IMF की 3 नई शर्तें। IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को MEFP नाम का मेमोरेंडम देने से इनकार कर दिया है। ये वो मेमोरेंडम है जिसके हाथ लगते ही पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसकी शर्तों को माने। IMF ने पाकिस्तान सरकार के सामने कर्ज देने के लिए मुख्य तौर पर 3 शर्तें रखी है, जिसमें सबसे पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान पहले से ही 900 अरब डॉलर सर्कुलर कर्ज का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार अभी कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है तो इससे पार पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपये वसूलने की सलाह दी गई है। दूसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तीसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, चीन और UAE की मदद मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होगा? पाकिस्तान के सीनियर बिजनेस एनालिस्ट खुर्रम हुसैन एक इंटरव्यू में कहा कि IMF की शर्तों को पूरा करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मिलेगा। इससे देश डिफॉल्टर होने से तो बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन नहीं है। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कर्ज कम होने के बाद ही देश की स्थिति सही होगी। वहीं मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड पॉलिसी इंगेजमेंट के प्रोफेसर जॉन सिरोसियारी ने चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के कगार पर है। अगले कुछ समय तक देश के हालात ऐसे ही रहे तो अलग अलग हिस्सों के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस स्थिति में तख्ता पलट कर एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना सत्ता संभाल सकती है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भी बीते दिनों में एक टीवी इंटरव्यू में कहा, ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि 75 साल में हम 23वीं बार दिवालिया होने वाले हैं। अब बात यह आ रही है कि फॉरेन रिजर्व जो हैं पाकिस्तान के, उन्हें खर्च नहीं कर सकती है सरकार। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 2.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है या फॉरेस्ट रिजर्व है। ये पैसा सऊदी अरब और UAE का है। ये फंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी शहबाज शरीफ सरकार इन्हें खर्च नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि सऊदी और UAE 36 घंटे के नोटिस पर यह पैसा वापस ले सकते हैं। 2019 में भी पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व इतना ही था। IMF ने 1.7 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने से 2 महीने पहले इनकार कर दिया था।
वो पाकिस्तान से शर्तों के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाने और खर्च कम करने को कह रहे हैं। 8 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान ने सऊदी को लेटर लिखा और जल्द से जल्द $3 अरब कर्ज देने की गुहार लगाई। सऊदी ने मदद का भरोसा तो दिलाया, लेकिन अब तक ये पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया। दूसरी तरफ दूसरे देशों या संगठनों ने उसे मदद भी नहीं मिल रही है। डार ने नवंबर 2022 में कहा था, चीन और सऊदी अरब से हमें $13 अरब का फाइनेंशियल पैकेज मिलने जा रहा है। इसमें $5.7 अरब फ्रेश लोन्स हैं। चीन से 8.8 और सऊदी से $4.2 अरब मिलेगी। ये पैसा आज तक नहीं मिला। अब यहाँ इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग आपकी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे वो 5 क्वेश्चंस। इनका आंसर आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना और इसके सही आंसर्स मैं इसी चैनल की कम्युनिटी के माध्यम से आपसे 1 मार्च को शेयर करूँगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस वीडियोस करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसी भी तरीके के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट, बाय।